अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, अगला आर्मी चीफ कौन होगा? इमरान खान से राब्ते तेज़, सदर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। 30 नवंबर से पहले पहले आर या पार, ये कौन कह रहा है? मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा आखिरी मोड़ पर आकर क्यों मुलतवी किया? क्या वजूहात थी? ये वो खबरें हैं जिन पे आपसे आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगला आर्मी चीफ कौन होगा? अभी तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शायद इस पे फैसला नहीं कर पाए हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ वहाँ रुके हुए हैं। आज इस पे भी फैसला हो जाएगा, जिसके बाद पीडीएम की जमातों को इस पे एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वो इस सिलसिले में इमरान खान से राब्ते में हैं, और इमरान खान से अगर मुशावरत के साथ आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो उनका कहना है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत से नहीं, लेकिन मामलात बेहतर करने में जो इदारे मुअस्सर हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ये कौन कर रहा है? सदर मुमलिकत, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के। उनका यह भी कहना था कि मैं चाहता हूं कि इदारों और पीटीए के दरमियान जो अख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएं। उनका यह भी कहना था कि जल्द इलेक्शन हो जाएं तो बेहतर है। उनका कहना था कि जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए बातचीत करनी चाहिए, पैगाम रसानी करता रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आइन इजाज़त देता है कि मैं शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट मांगूँ, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के हवाले से कोशिश है कि यकजहती और मामलात ख़राब ना हो। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान पुराने दोस्त हैं, उनको लीडर मानता हूँ। कोशिश है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएं। उनका ये भी कहना था कि मामला ये हो गया है कि इदारों पर कोई भरोसा ही नहीं करता, हर काम अदलिया पे डालते हैं, और जब अदलिया कोई फ़ैसला देती है तो फिर उसको तस्लीम नहीं करते। उनका ये भी कहना था कि नैब के कानून में सियासी इस्तेमाल गलत था, और इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ किए हैं। ताहम इस उनके इंकशाफ से, ये जो उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किए, इससे ये ज़ाहिर हो गया है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में इमरान खान भी ऑन बोर्ड हैं, और चाहे वो सदर मुमलिकत के ज़रिए ही ऑन बोर्ड हैं, लेकिन वो ऑन बोर्ड हैं। और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा नहीं चाहता कि आर्मी चीफ की तैनाती हो, और इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसका सरबरा जो है वो उसको ना मानता हो, और इस तरह आर्मी चीफ पहले दिन से ही मुतनाज़ा हो जाए। और वो ये नहीं चाहते कि मौजूदा जो माशी सूरत हाल है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबरा जो है वो आर्मी चीफ पर अदम एतमाद का इजहार ना सिर्फ अपनी मीटिंग्स में करता रहे, बल्कि खुलेआम आवाम से खिताब के दौरान भी करे, जैसा कि इमरान खान ने लिबर्टी में जब ये उनका लॉन्ग मार्च रवाना होने लगा था, और उससे लेकर वज़ीराबाद जब तक उनको गोलियों का निशाना नहीं बनाया गया उस वक्त तक वो करते रहे हैं। मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि 30 नवंबर से पहले आर या पार, ये कौन दावा कर रहा है? ये दावा किया है सियासी पेशगोइयों के सबसे बड़े, जिनको हम पंडित मानते हैं, शेख रशीद अहमद ने। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 नवंबर से पहले पहले ये आर या पार हो जाएगी। इन्होंने मुल्क का माशी दिवालिया निकाल दिया है, इन्होंने लोगों को माशी बेहाली की आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। लोग ज़्यादा देर तक ऐसी सिचुएशन में इनका साथ नहीं दे सकते। 30 नवंबर से पहले आर या पार हो जाएगा। इस तरह इनकी इस बात से हमारी, जो हमने आपको इससे पहले खबरें दी, उससे भी तस्दीक होती है कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त नहीं, पसे पर्दा मुज़ाकरात में मसरूफ़ है हुकूमत और इमरान खान दोनों से, कि दोनों बाहमी सलाह मशवरे से इलेक्शन की, इंतखाबात की कोई ऐसी डेट तय कर लें कि जिससे दोनों की बात रह जाए। यानी कि हुकूमत की ज़िद कि हम मुकर्ररा वक्त पे इंतखाबात करवाएंगे, और इमरान खान की ज़िद के फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएँ। अब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने जो पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि G20 जो कॉन्फ्रेंस है, समिट है, उसमें शिरकत के लिए किया, लेकिन ये दौरा उससे पहले भी हो सकता था, क्योंकि एक दिन का दौरा मेरी इतलात के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने करना था, और ये उससे पहले भी हो सकता था, बड़े आराम से हो सकता था। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ये बता रहे हैं, मेरी जिनसे बात हुई है, कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल की बिना पर मोहम्मद बिन सलमान ने ये दौरा मनसूख किया है, और उसकी तस्दीक आज ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी आज एक अपना पब्लिक गैदरिंग में ख़िताब करते हुए कर दिया है। अगरचे उन्होंने बिल्कुल रवायती तौर पर, जैसा कि उन्होंने 2014 के धरने में इमरान खान पर सदर शी जिनपिंग का दौरा मनसूख करने का इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही किया उस जलसे में ख़िताब करते हुए, कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से और पाकिस्तान में जो सियासी बेचैनी है उसकी वजह से ये दौरा मनसूख किया है,
ताहम इसकी वजूहात ये नहीं है। इसकी वजूहात ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने हमारे मुख्तलिफ हलकों को पैगाम पहुंचा दिया है कि इन हालात में पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा कि जब हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं है, हुकूमत मुस्तहकम नहीं है और अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे है। अगर इन हालात में दौरा करता हूँ, क्योंकि मेरा ये दौरा पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के लिए है, हम उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। हम किसी एक सियासी जमात की मदद या किसी दूसरी सियासी जमात को अपना मुखालिफ बनाने के लिए नहीं आ रहे। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप अपने मुल्क के अंदर तमाम मामलात को स्ट्रीमलाइन करें, तमाम मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल करें, उसके बाद मुझे बताएं तो मैं ये दौरा करूँगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैकेज मिलना था। ये सारी रकम कैश नहीं थी, कुछ उनके कर्ज थे जो रीशेड्यूल होने थे सऊदी अरब और चीन के। इसके साथ जो उन्होंने हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो रकम दी हुई थी उसकी मुद्दत में भी तोसी होनी थी। इसके साथ साथ कैश 2 से 3 अरब डॉलर भी हमारी मार्केट में उसका फ़्लो होना था। इसके साथ साथ ग्वादर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसी दौरे के हवाले से ऑयल रिफाइनरी का था, जो कि चीन और सऊदीया का जॉइंट वेंचर होगा, उसका ऐलान होना था। तो इतने अहम दौरे को मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ इसलिए मौखर किया है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान या पीटीआई इस दौरे से ये तासुर लें कि मोहम्मद बिन सलमान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की सरबराही में जो कोलिशन हुकूमत चल रही है पीडीएम की, उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि वो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए मदद के लिए आ रहे हैं। वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आ रहे हैं, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मुल्क में मौजूद जो सियासी जमातें मुतहारिब हैं एक दूसरे के मुकाबले पर इस वक्त हैं, वो पहले सियासी अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करते हुए किसी एक नतीजे पर पहुँचे, तो उसके बाद मैं ये दौरा रखूँगा। इस्टेब्लिशमेंट इस दौरे की ज़्यादा ताख़ीर की मुतहम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि इस दौरे की अगर मज़ीद ताख़ीर होती है तो डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इस बात पर पसे पर्दा काम कर रही है कि किसी तरह हुकूमत और पीटीआई में कोई अफ़ाम व तफ़हीम से मुआहिदा हो जाए, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत ही हो, आवाम के सामने लाया जाए और कोई एक ऐसी डेट इलेक्शन की दे दी जाए। अगर हुकूमत अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाना चाहती है और इमरान खान फौरी तौर पर मार्च में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, फरवरी मार्च में, तो ये कोई बीच का रास्ता हो जाए, मई जून जुलाई के महीने में कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए, जिससे दोनों फ्रीकैन की बात रह जाए। तो अब देखना ये है कि शेख रशीद ने जो दावा किया है कि 30 नवंबर से पहले आर या पार कब होता है, इस सिलसिले में भी आपको आगाह करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।